नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं आला हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल ये खबर देसी हलकों में बहुत घूम रही है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार बेचे हैं। ऐसे तो कहा ऐसे जा रहा है कि जैसे अमेरिका ने मुदाखलत की, पाकिस्तान ने IMF का एक लोन अप्लाई किया हुआ था। आपको तो मालूम है, पिछले 2-3 साल से इसके जो है IMF का लोन अटका हुआ था। $6 बिलियन वाला था, जिसका एक किस्त $1.1 बिलियन वो भी नहीं मिल रही थी। फिर बाद में अचानक ये खबर आ गई कि पाकिस्तान को IMF ने $3 बिलियन का लोन दे दिया है। स्टैंड अलोन अरेंजमेंट कहते थे उसे। अब ये खबर ये बता रही है, ये भी क्या है कि अमेरिका की एक वेबसाइट है इंटरसेप्ट, वो जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि इमरान खान का जो साइफर वाला केस था, वो जो असद मजीद का कोडेड मैसेज पाकिस्तान की खारजा वज़रात को भेजा गया था, 2022 की बात है, और जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान ने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिका पाकिस्तान में रिजीम चेंज की साजिश कर रहा है। खैर, अभी आज उसके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन ये वेबसाइट है एक इंटरसेप्ट इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट। तो इसने पहले वो साइफर वाली भी खबर दी थी और इसने अभी ये भी खबर शाया की है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में आकर और IMF का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए यूक्रेन को हथियार बेचे। अब कोई ये नई बात नहीं है, हकीकत में तो इतना जो हवा बनाना, इसको हमें इसकी ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन है पूरे यूट्यूब पे सब जिधर देखिए इस बात का चर्चा हो रहा है, इस बात की जिक्र हो रही है, लेकिन होना नहीं चाहिए। उसकी वजूहात कई हैं। एक तो पाकिस्तान मईशत के हिसाब से बहुत खस्ता हाली से गुजर रहा है। पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज एट एनी कॉस्ट चाहिए, और इसमें अगर उसने यूक्रेन को हथियार बेचे, अब जो उसकी एक पॉजिटिव है पाकिस्तान की, वो हेवी इंडस्ट्रीज है। मेरे ख्याल में गंदारा टेक्सिला में रावलपिंडी के नज़दीक चीन की मदद से लगाई गई थी, और जहां पर गोला बारूद और छोटे हथियार बनते हैं। तो अगर किसी चीज़ में पाकिस्तान की ताकत है, जो कुछ वो बना सकता है, और अगर वो बेच के पैसा कमा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? अब इसमें बुराई सिर्फ एक है, क्योंकि इमरान खान ने जो जाते जाते एक नैरेटिव बनाया कि मैं चाहता था कि रूस के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हों, और हम, अब वो बार बार वो हिंदुस्तान का हवाला दे रहा था कि जिसे हिंदुस्तान न्यूट्रल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसी तरह पाकिस्तान भी न्यूट्रल रहे। और इसकी वजह से जो उसके बाद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, वो भी एक तरह से एक डिलेमा में पड़ गई, दो राहे पे आ गई कि अगर वो ट्रेडिशनली जैसे अमेरिका की हिमायती रही है पाकिस्तान, वैसा दिखाती है, तो लोग कहेंगे कि इमरान खान दुरुस्त बोलता था। और वैसे भी पाकिस्तान में अमेरिका के दुश्मनी में जो भी जज्बात है ना, वो बहुत ऊपर पहुंचे हुए हैं। अब आप अमेरिका को गाली दीजिए, आप हिंदुस्तान को गाली दीजिए, आप आम पाकिस्तानी के महबूब रहनुमा बन जाएंगे। और इसी फार्मूले पर अमल करके इमरान खान ने अपना बयानिया बनाया था। तो इसलिए शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई थी, बावजूद इसके कि उसकी माशी हालत बहुत ख़राब थी, और उसकी वजह से उसने अगर
यूक्रेन को हथियार बेचे, जो कि हमने 2-3 प्रोग्राम किए थे, बताया था। एक मरतबा हवाई जहाज से गए थे इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड से फिर उसको दूसरी मरतबा पोलैंड से भेजे गए, पोलैंड से फिर, पोलैंड तो नज़दीक पड़ता है यूक्रेन के, और वो तो वहाँ पे तो मतलब रोड ही चला गया होगा वो पूरे का पूरा माल उधर। और इसकी उसे बहुत कमी है, तकरीबन 1.5 साल हो गया इस जंग को जारी रखे हुए। बड़े बड़े हथियार तो पूरा यूरोप और अमेरिका उसे दे रहा है, लेकिन छोटे छोटे हथियार और ये जो गोला बारूद है उसकी उसे कमी पड़ती है। और अगर उसने पाकिस्तान से खरीदे और पाकिस्तान ने उसको दे भी दिए तो हमें इसमें कोई मुज़ायका या कोई बुराई नहीं दिखाई देती। अच्छा किया कि कम से कम जो उसकी ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज कमाने की, उसके लिए उसने अपनी चीज़ एक एक्सपोर्ट की, बरामद की। हाँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों की नज़र में अगर आप अमेरिका के पिट्ठू बनते हैं तो आप गद्दार हो जाते हैं। ये अलग बात है कि तकरीबन 76 साल की जो पाकिस्तान की बनने के बाद की जो तारीख है उसमें हमेशा पाकिस्तान ट्रेडिशनली अमेरिका का अलाय या इत्तेहादी रहा है। पहले सीटो का मेंबर था, सेंटो का मेंबर था, बगदाद पैक्ट का, और हमेशा जैसे 1965 की जंग हुई अमेरिका के हथियार थे, और इसीलिए तो उस वक्त जो है हथियारों के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा हथियार थे। ये अलग बात है कि बाद में अमेरिका ने उसको हथियार देना, मतलब फिलहाल जब तक जंग हो रही थी तो फिर उसने बंद कर दिया था, जिसकी वजह से फिर उसको मजबूर होकर जंग बंदी करनी पड़ी थी। खैर वो भी अलग बात है। हम बता रहे थे कि ट्रेडिशन। अच्छा, फिर आइए 1979 की बात ले लीजिए, जब सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान में घुस के आया था और फिर पाकिस्तान में जगह जगह मदरसे बन गए, टेररिस्ट कैंप बन गए, तालिबान बने, गुलबुद्दीन हिकमत यार, शाह अहमद मसूद और कितने दहशतगर्दी की तंजीमें पाकिस्तान में बनी, और पाकिस्तान से उनको अफगानिस्तान में लॉन्च किया गया। और हद उनकी मतलब दुश्मनी की वजह से या उनके जो ऑपरेशंस की वजह से 10 साल में तकरीबन 1988 में सोवियत यूनियन को मजबूर होके अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। तो उस वक्त तो सीधा सीधा पाकिस्तान जो है अमेरिका का अलाय था, तो क्या उस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं थी न्यूट्रल अपनी खारजा पॉलिसी रखने की? तो अगर उस वक्त उसको ज़रूरत पड़ी थी तो अब अगर उसने इस पॉलिसी पे अमल पैरा हुआ है तो इसमें हमें तो कोई बुराई नहीं दिखाई देती। हाँ, ये अलग बात है। अच्छा, हमने तो यहाँ तक सुना था कि पिछले साल जब ये इमरान खान के आखिरी दिन थे या ये जंग शुरू हुई 24 फरवरी को 2022 को, उस वक्त का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था जनरल बाजवा, उसने कमर जावेद बाजवा, उसने इमरान खान को साफ साफ बोला था। उसने तो कहा था हमें रूस के इस इक़दाम की मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि एक आज़ाद मुल्क की हदों को फलांग कर उसने उसके ऊपर जंग लाद दी है। और जाहिर है इंटरनेशनली भी उसकी मजम्मत की गई थी, लेकिन इमरान खान तो इमरान खान है, वो तो उसका तो अल्टीमेट एम है कि पाकिस्तानियों की नज़र में वो कैसे बड़ा आदमी बने। इसीलिए उसने कहा नहीं, हम तो आज़ादाना खारजा पॉलिसी रखेंगे, एब्सोल्युटली नॉट बोलेंगे। ये अलग बात है कि फिर खुद ही जब उसने ये साइफर केस बनाया तो 6 महीने के बाद फिर वही उससे मुनकिर हो गया और बोलने लगा कि नहीं नहीं, मैं तो अमेरिका को कोई कसूरवार नहीं समझता, इसका कसूरवार कमर जावेद बाजवा है। खैर, तो हम आपको ये बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार बेचे हैं और अगर वो IMF के लोन की वजह से बेचे हैं, अमेरिका के दबाव में आके बेचे हैं या अपनी मर्जी से बेचे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। पाकिस्तान को हिम्मत होनी चाहिए कि वो खुलम खुला बोल सके, और जो आज़ादाना, जैसे पाकिस्तान हमेशा अमेरिका का इत्तेहादी रहा है, तो इस वक्त भी वो इस किस्म की अगर कोई बयानबाजी करता है और खुलम खुला बोल देता है कि हाँ रूस इसमें गलत था और रूस को ये नहीं करना चाहिए था, और अगर हम यूक्रेन की मदद करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।